हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है हिबिस्कस का प्लांट। ये है हाइब्रिड हिबिस्कस जो कि ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। और एक और पौधा इसी गमले में मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये दूसरा वाला जो देख रहे हैं ये मिनिएचर हिबिस्कस प्लांट है जिसमें छोटे छोटे साइज़ के फूल आते हैं। आज बात करूंगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र, चाहे वो होममेड यानी घर से निकली हुई कोई ऐसी चीज़ जिसको डालने के बाद आपके प्लांट में ढेरों फ्लावरिंग होगी, या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र, कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र्स इसमें डालें जिससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होंगी गर्मियों के दिन में। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले तो ये जो प्लांट है कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है। इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस प्लांट को अगर आप कम धूप दिखाते हैं तो इसमें फूल बहुत छोटे छोटे साइज़ के आएंगे, बहुत कम आएंगे, या फिर बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए इस प्लांट को धूप मिलना बेहद ज़रूरी है। तो इसको आप कम्प्लीटली आउटडोर ही रखें। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है उस समय आप इसको किसी शेडेड एरिया में रखें जहाँ इसे सुबह की कुछ घंटों की 5-6 घंटों की धूप मिल जाती हो। तो लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी धूप ना मिले, ये ध्यान ज़रूर रखें, तो इससे फूल इसमें अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं कि होममेड फर्टिलाइज़र जो घर में बना खाद है वो कौन कौन सा खाद है जिसके डालने के बाद फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। तो पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है फ्रेंड्स, जब आप किचन में चावल बनाने के पहले चावल को धोते हैं तो उससे जो निकला हुआ पानी रहता है उसको फेंके नहीं, उसको आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। उससे प्लांट्स अच्छे हो जाएंगे। और फूलों वाले अगर पौधों में आप डालते हैं तो उससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। साथ में आप दाल जब धोते हैं तो दाल किसी भी कोई सा भी दाल आप धो रहे हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, या किसी भी तरह के चने की दाल, कोई भी दाल आप धोते हैं तो उसका पानी इसमें डाला करें। और दूसरी बात कि फ्रेंड्स, दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो भी बहुत आसान है इस पौधे में डालना। उसको कई तरीक़ों से डाल सकते हैं, वो है बनाना पील। तो केले के छिलकों को सुखाकर आप इसकी मिट्टी में दबा सकते हैं चारों तरफ, उससे भी फ्लावरिंग बहुत होती है इस पौधे में। और इसका रिज़ल्ट जो होता है बहुत ही चमत्कारिक रिज़ल्ट मिलता है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है कई बार अपने पौधे पे, और मैं तो बनाना पील ही डालना प्रेफर करती हूँ अपने पौधे में, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। कई बार तो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि पौधे में अगर फूल आना बिल्कुल बंद हो गए हैं और आप बनाना पील डाल देते हैं तो इससे फूल बहुत आते हैं। तो बनाना पील बनाना बेहद आसान है। पहला तो आप छिलके सिर्फ सुखाकर इसके गमलों के चारों तरफ जड़ों में दबा दें, फिर पानी डालें, उससे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। इससे ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट आपको तब मिलेगा जब आप केले के छिलकों को 1 से 1.5 लीटर पानी में कुछ 10-12 छिलकों को काट कर और 1-2 दिन तक उसको बंद कंटेनर में रखें, और फिर उस पानी को छान कर इसकी जड़ों में डालें। तो इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा जो आप डाल सकते हैं इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, वो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। केमिकल फर्टिलाइज़र के पहले एक और फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और वो है फ्रेंड्स सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं। और वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, और किसी भी प्लांट नर्सरी में या किसी प्लांट वेंडर के पास भी मिल सकता है आपको। और ऑनलाइन तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। मस्टर्ड केक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका पाउडर अगर आप मंगाते हैं, या फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी आता है, तो अगर पाउडर आप लेते हैं तो वो यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। हालांकि टुकड़ों को भी आसानी से यूज़ किया जा सकता है। अगर पाउडर लिया हो आपने, तो अगर 10 इंच के गमले में लगा रखा हो, इतने बड़े गमले में, तो उसमें आप 1 चम्मच महीने में सिर्फ एक बार, और भर के चम्मच ना दें, बिल्कुल हल्का सा 1 चम्मच लें और चारों तरफ मिट्टी की गुड़ाई करें, और फिर उसमें डाल के फिर पानी अच्छे से ज़रूर डालें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। प्लांट जल भी सकता है, और मस्टर्ड केक बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो गर्मियों में इसको बहुत कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप ना करें तो ही ठीक रहता है। लेकिन अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो उसको डालें तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन बैलेंस्ड वे में दें प्लांट में। मस्टर्ड केक के अगर टुकड़े हैं आपके पास, टुकड़ों वाला आपका पैकेट आपके पास है, तो उसको कुछ 4-5 टुकड़ों को आप 2 से 3 लीटर पानी में रात में भिगो कर रख दें बंद कंटेनर में 2-3 दिन के लिए। उसके बाद उसका पानी 1 गिलास पानी लें
और उस पानी में आप 1 गिलास प्लेन वाटर ऊपर से उसके साथ मिलाएं और फिर उस पानी को थोड़े थोड़े करके आधा आधा गिलास, जैसे छोटा सा गमला है तो इसमें आधा गिलास डाल दें और सिर्फ महीने में 1 ही बार डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें, और ऊपर से फिर पानी भी डालें। तो इससे देखेंगे आपकी इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्लांट में कलियाँ बहुत निकलती हैं, ढेरों कलियाँ निकलती हैं। बहुत आश्चर्य होता है कभी कभी देख के, जब सरसों खली आप डालें उसका रिज़ल्ट जब देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप सरसों की खली को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र में, जैसे पोटाश यूज़ कर सकते हैं आप। पोटाश 1 चम्मच ऑनलाइन ईज़िली मिल जाता है, महीने में 1 बार डालें। इसके अलावा सीवीड्स भी डाल सकते हैं आप, वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो वो आधा ढक्कन डालें और फिर पानी डाल दें और डाल के गुड़ाई करने के बाद ही डालें आप। इतने सारे फर्टिलाइज़र एक साथ बिल्कुल भी ना डालें। इसके अलावा सबसे जो ज़्यादा असरदार रिज़ल्ट देता है वो सरसों की खली और केले का छिलका और साथ में DAP। ये 3 जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का रिज़ल्ट देता है। तो DAP भी अगर आप डाल रहे हैं तो 10 इंच के गमले में 15 दानों से ज़्यादा ना डालें, 15 दाने डालें गुड़ाई करके और फिर पानी ज़रूर डाल दें। अगर आप चाहें तो इसमें सरसों की खली आधा चम्मच, उसमें आधा चम्मच आप उसमें DAP डाल लें, DAP के कुछ 10-15 दाने, और साथ में आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डालें। गोबर की खाद है तो गोबर की खाद मिला लें, वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट मिला लें, और केले के छिलकों को सुखाकर इन सबको एक साथ मिलाएं, और पोटाश हो तो 1 चम्मच पोटाश डाल दें। तो जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप अपने पौधों में डालें, और महीने में सिर्फ 1 बार डालें। गर्मियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए पौधों में, लेकिन पौधे जल भी जाते हैं। और पानी ध्यान ज़रूर रखें कि पानी फर्टिलाइज़र देने के बाद ज़रूर इसमें अच्छे से डाल दें, नहीं तो आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और पानी पौधे में अच्छी मात्रा में दें, मिट्टी को सूखने ना दें। अगर कलियां बन रही हों उस समय तो ख़ास तौर से ध्यान रखें कि कलियां बन रही हों उस समय तो मिट्टी को बिल्कुल भी पूरी तरह से सूखने नहीं दें, नहीं तो प्लांट में उसके बाद अगर मिट्टी सूखने के बाद आप पानी देंगे तो जो बर्ड्स इसमें बने हैं, कलियाँ बनी होती हैं, वो झड़ कर गिर जाती हैं अपने आप। तो जब इसमें बर्ड्स बन रहे हों, कलियाँ बन रही हों, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी को बिल्कुल सूखने ना दें और पानी टाइमली डालें। इससे आपके प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और इसमें मिली बग लग जाते हैं, वाइट कलर के चिपचिपे से जो कीड़े लगते हैं, उसको हटाने का बहुत आसान तरीका बताती हूँ। वो जो तरीका है फ्रेंड्स, आप 1 लीटर पानी में कोई सा भी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका 2-3 बूंद वो डाल लें, और साथ में आप कोई भी आपके पास हो, जैसे किचन में आप यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, वो 2-3 बूंद इसमें डाल दें प्रिल का, और उसके बाद उसको अच्छे से मिला के, और जहाँ जहाँ पे कीड़े हैं उस इफ़ेक्टेड एरिया में उसका स्प्रे कर दें। और बहुत ज़्यादा अगर हो रहे हैं मिली बग्स आपके प्लांट में, तो ये आप 15 से 20 दिन में आप 1 बार स्प्रे कर दिया करें पौधों में। तो आपका जो प्लांट है आप देखेंगे मिली बग से छुटकारा मिल रहा है आपके प्लांट को, और कलियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, फिर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी बनती है। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, ज़्यादा फ्लावरिंग के टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।